Hello guys, my name is Abdul Rob. My Pre-NET 2026 स्कोर इस 578 और मेरा फिजिक्स का स्कोर है 100, केमिस्ट्री का स्कोर है 120 और बायो का स्कोर है 350। मैं स्टूडेंट था एल कोटा का और मेरे इनऑर्गेनिक के टीचर थे आशीष गोयल सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ा था मेरे टीचर आयुषी का नाम भी याद नहीं आ रहा, NP नीतीश गुजर, सॉरी NG था नीतीश सर, नीतीश गुजर सर। और जो इस साल मैंने अपने सेकंड ड्रॉप में पढ़ा था उनके नाम थे आशीष गोयल सर। अल्फा जीवन में पढ़ा था, बहुत अच्छे टीचर हैं। मैंने फुल मतलब मैंने एकदम पीरियडिक टेबल से लेके सॉल्ट एनालिसिस तक पूरी इनऑर्गेनिक इन्हीं से पढ़ा था। एक भी लेक्चर मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं देखा था, फुल ऑफलाइन ही पढ़ा था। तो सवाल है, हाउ टू स्कोर फुल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बात तो आ जाती है कि लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। बिना लेक्चर के आप उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो आप जैसा भी टाइप के हो, मतलब अभी जैसे मान लो फ्रेशर हो, फर्स्ट ड्रॉप में, सेकंड ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप में हो, तब भी आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि केमिस्ट्री बायो नहीं है कि जो आता है तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप थोड़ा बहुत मतलब आप लेक्चर भी छोड़ सकते हो। जैसे अल्फा अचीवर के बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट बायो के लेक्चर देखते ही नहीं, सिर्फ मतलब नोट्स या पुराने जो भी उनके मटेरियल होते हैं NCERT वो सब पढ़ते हैं, मतलब लेक्चर देखते ही नहीं। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भले आपका ड्रॉप ही लगे, लेकिन आप लेक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भले ही ड्रॉप लगते हैं, लेकिन आपको फिर भी लेक्चर देखना होता है। मैं अपना बात करता हूँ, जब मैं 25 दिया था नीट 2025, उसमें मेरा स्कोर था 444। तो मेरे को लगा था उसमें मेरे बायो में शायद 300 के आसपास स्कोर थे। तो मेरा बायो ठीक था उस टाइम। तो मेरे को ऐसा सिर्फ बायो ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरी ठीक ठाक थी। भले नंबर कम आया था, लेकिन मेरा मेन रीज़न था सिलेक्शन ना होने का, उसमें मेरा रिविजन मैंने खास नहीं किया था। तो मैं मेरे बहुत सारे सीनियर्स या जिन जो सारे स्टूडेंट थे जिनके 500 प्लस, 510, 20, 18, उनके सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे तब कट ऑफ भी 527 या 28 के आसपास ऐसा कुछ था शायद, और उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। या जिनके 500 के आसपास था 498 में, एक दो MP के स्टूडेंट से मिला था जिनका स्कोर 498 था, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल। तो मैं उससे पूछा कि भाई मेरा ठीक ठाक स्कोर है, क्या मुझे लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि तब माइंड में क्वेश्चन था कि लेक्चर छोड़ने का। तो मैं उनसे पूछता था कि लेक्चर क्या मैं मतलब जो मुझे आता है मैं छोड़ दूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक भी लेक्चर मत छोड़ना, क्योंकि जब लेक्चर छोड़ोगे तो धीरे धीरे इरेगुलरिटी बनेगी और आपका पूरा मोमेंटम ही ब्रेक हो जाएगा। फिर क्लास जाने का मन नहीं करे, फिर पढ़ाई नहीं होगी। अगर पढ़ाई नहीं होगा फिर आप टेस्ट नहीं दोगे तो ख़त्म, आपका पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा। तो आपको लेक्चर भले ही आता हो, आपको देखना है, क्लास में जाना है, हर एक लेक्चर आपको अटेंटिवली अटेंड करना है, हर एक क्लास से करनी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना। लेक्चर हो गई मतलब मैं मेरा प्रेफरेंस करूँगा कि आप ऑफलाइन ही पढ़ो। ऑनलाइन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो कोशिश करो कि आप ऑफलाइन ही बैचेस में पढ़ो। और उसके बाद आपको नोट्स बनाना है बहुत अच्छे से, क्योंकि नोट्स अगर अच्छे से बनेंगे आप उनको बार बार रीडिंग मार सकते हो, बार बार रिविजन कर सकते हो, और आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। और मैं मेरी बात करता हूँ तो मैंने अपनी फुल प्रिपरेशन नोट से की थी। इस साल के नोट्स फुल एकदम पीरियडिक टेबल से लेके सॉल्ट एनालिसिस हर एक चीज़ का नोट्स पढ़ा था। सिर्फ P ब्लॉक का जो फैमिली वाला पार्ट था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब ये फैमिली, और इनर्ट गैसेस वाला, ये जो फैमिली के जो प्रॉपर्टीज़ थे, एलोट्रॉप वगैरह, वो सब सर ने पहले बोला था कि NCERT पढ़ने के लिए, लेकिन सर ने कुछ टाइम बाद ही NCERT के जो जैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, सर ने उन पैराग्राफ को ही अपने खुद टाइप करके पॉइंट पॉइंट के हिसाब से बना दिया था। तो हर एक फैमिली का एक एक पेज या 1.5 पेज ऐसा कुछ था। तो सर हमें वो PDF दिए थे, हम लोग प्रिंट आउट करा लिए थे, प्रिंट आउट करके सिर्फ पूरा P ब्लॉक नोट से और जो फैमिली वाला पार्ट है वो सब
जो सर ने हमें प्रिंट दिया था फैमिली वाला, सिर्फ वो मैं फैमिली वाला टॉपिक वहीं से पढ़ता था। बाकी सब नोट पढ़ता था, हर एक चीज़ में नोट से पढ़ता था। और मैं नोट्स लगभग नीट से पहले, मतलब नीट से पहले मैंने लगभग 3 से 4 बार रिवाइज़ किया था आराम से, बहुत अच्छे से मैंने कर ली थी। सिर्फ जो मैं मेरा वीक टॉपिक है बोलो, जहाँ पे मेरे को बार बार पढ़ना होता था, वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर वाला जो टॉपिक था, वो ये था जो मेरे को उतना खास याद नहीं रहता था। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ स्पेशल केसेस जो थे वो सब थोड़ा बहुत याद नहीं रहते थे। और बाकी और पी ब्लॉक का जो ऑक्सी एसिड वाला हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक था, वो मतलब उतना खास नहीं बैठता था मेरा। बाकी मेरा पूरा इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा था। तो बाकी सब मैं नोट्स से पढ़ता था, जैसे पीरियोडिक टेबल नोट्स, केमिकल बॉन्डिंग नोट्स, पी ब्लॉक नोट्स, डी ब्लॉक, डी एफ नोट्स। उसके बाद जैसे डी एफ का एन सी आर टी में बिल्कुल मैं छुआ भी नहीं था, सॉल्ट नोट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नोट्स। फिर आप लेक्चर देख लिए, नोट्स बनाए, फिर आपको रूम में हॉस्टल पे जब ज्वाइन करते हैं तो आपको आके नोट्स रिवाइज करना है अच्छे से। नोट्स रिवाइज कर लिए, मतलब जो जो क्लास में होगा आप क्लास वाला चीज़ आके फिर से पढ़ लिया एक बार अच्छे से। आपको फिर करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है, या तो सर ने जो आपको टिक कराया होगा मॉडल में कि ये करके लाना, आपको वो सब क्वेश्चन करना है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक टॉपिक जैसे मान लो आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन थी और सर ने होमवर्क देना ही भूल गया या नहीं दिया मान लो, लेकिन वो आपका ड्यूटी है कि आप जैसे ही रूम पे आओ, आपका वो टॉपिक हो जाए तो आपको क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। जैसे मैंने मैक्सिमम मेरा 99% मेरा होमवर्क सर जब देते थे उससे पहले मेरा हो जाता था, क्योंकि जैसे वो टॉपिक ख़त्म, मैं या तो जैसे अभी क्लास हो गया, जैसे मान लो क्लास के होने के बाद जो 10-15 मिनट का ब्रेक होता था, ब्रेक में ही मैं 10-12 या 15 क्वेश्चन कर ही लेता था आराम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी हो। मैं क्वेश्चन ब्रेक में मैंने मतलब मैंने ब्रेक ना के बराबर वेस्ट किया है आराम से। मैं मतलब जो कॉपी होता है, कॉपी के पीछे वाला जो आखिरी पेज होता है उसमें मैं रफ ही करता था हर एक सब्जेक्ट के, तो उसमें मैं क्वेश्चन कर लेता था हर। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारे टाइम तो मेरे को रूम में करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता था, मैं क्लास में ही मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता था। और वही, अगर टीचर ने दिया है तो कर लो, नहीं दिया है तो अपने से खुद वो टॉपिक का क्वेश्चन मॉड्यूल से देख देख के कर लिया करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एल आकाश या इनके मॉड्यूल या पी डब्ल्यू का एन सी आर टी पंच है, उसके बाद नीट प्रेप इनका टारगेट बैच है, आप कहीं से भी करो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो वहीं से करो, या तो आपके सीनियर भैया या दीदी वगैरह अगर उनका बुक से अगर वो लोग आपको दे दिए तो आप उनके मॉड्यूल या उन सब से आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप इस साल ड्रॉप ले रहे हो तो आपको हर साल ही नया मॉड्यूल ही खरीदना है। अगर आपको किसी के पास पुराने हैं तो आप उनसे भी यूज़ ले सकते हो। जैसे कोटा में जब बच्चे मतलब घर आते हैं नीट देने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो बहुत सारे बच्चे पूरा मॉड्यूल ही भेज देते, पूरा नया सेट पूरा ऐसा रहता है। तब उनसे 200 300 400 रुपये में आपको पूरा एल के सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप लेकर आराम से सॉल्व कर सकते हो। और रिविजन की बात करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया आपका, फुल प्रिपरेशन होगा, मतलब पूरा दिन भर का पढ़ाई, लेक्चर, नोट्स, नोट्स का रिवीजन, क्वेश्चन कर ले, आपको पूरा दिन की हो। अब बात आती है कि रिवीजन, रिवीजन में मेरी बात करूँ तो क्योंकि मेरा नोट्स से सब कुछ था तो मैं नोट्स पढ़ता था। और टाइम मिले, मतलब जैसे नोट्स पढ़ने के बाद हालत देखा कि भाई ठीक है, ठीक ठाक मेरे पास टाइम है, क्योंकि कभी मैक्सिमम टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था, मैं टाइम टाइम मैंने थोड़ा और इधर उधर हो जाता था। तो मैं अगर मेरे को जब टाइम मिले तो क्वेश्चन कर ले, तो मैं पहले पी वाई क्यू करूँगा, क्योंकि पी वाई क्यू बहुत ज़रूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। मेनली पी वाई क्यू में कर लेता था, अगर पी वाई क्यू होने के बाद मेरे को और टाइम मिलता था तो मैं एक्सेस 1 क्वेश्चन कर लेता था। और और दो एक दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या एन सी आर टी ज़रूरी है? यस, एन सी आर टी ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि क्या एन सी आर टी सबको पढ़नी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कहाँ कहाँ आप स्टैंड करते हो। मान लो आपका नंबर अभी आ रहा है, स्कोर केमिस्ट्री में आ रहा है 60 नंबर, 70 नंबर, 50 नंबर, तो आपको अपनी बेस डेवलप करना चाहिए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि आप एन सी आर टी पढ़ने में ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करो। तो अगर आप बहुत कम स्कोर कर रहे हो तो पहले नोट्स अच्छे से बनाओ, टीचर जो बोले वो समझो, आप ठीक ठाक स्कोर पे पहुँचो, तब आप एन सी आर टी के बारे में सोचना। नहीं तो आप बिना मतलब आप बिना एन सी आर टी पढ़े भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे मैं आपको पूरा साल भर का मैं अपना केमिस्ट्री का स्कोर दिखा दूंगा।
अब बिना एनसीईआरटी पढ़े भी अगर आपका टीचर बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं इधर लिखा हूँ, इफ़ योर टीचर इज़ ग्रेट एंड नोट्स आर गुड, तो आप नोट्स नोट्स आर ना नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप जैसे 160 170 के आसपास स्कोर कर रहे हो और आप नोट्स इतना बार पढ़ लिए कि आप अभी नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो तब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हो। लेकिन आप कम से कम 130-140 तक तो पहुँचो, तब जाके आप एनसीईआरटी के बारे में सोचना, नहीं तो आप नोट्स ही पढ़ो अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो। इनऑर्गेनिक के बारे में मेरे को जो जो बोलना था मैंने बोल दिया अच्छे से। जितना सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा, जितना रिवीजन 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 रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तब जाके फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ टाइम बाद फिर भूल जाओ। फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, फिर 2-3 महीने बाद फिर भूल जाओगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। जैसे मेजर टेस्ट चालू हो जाएगा, पैचेस ख़त्म होने के बाद दिमाग गोल हो रहे। तो जितना जितना पढ़ोगे आपको उस हिसाब से आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब होने के बाद, रिवीजन करने के बाद, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो पहले आप नोट्स को ही मास्टर कर लो, तब जाके आप 150 160 आराम से आप नोट से भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ टॉपिक ऐसा मिले, हाँ भाई ये वाला मेरे को एनसीईआरटी से पढ़ना है, तब आप ये एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो आप पहले ही एनसीईआरटी में मत कूदो, नहीं तो आप नोट्स भी आपका छूट जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ एक अरेंज नहीं है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है, तो आपके नोट्स में सारी चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, तो नोट्स पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो आप कॉलम देख रहे हो, ये केमिस्ट्री वाला कॉलम है। एक बार दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ से मेरा जो ये रेड कलर का आप ये लाइन देख रहे हो, इसके ऊपर जितना सारा टेस्ट है सब रीनीट के मेजर टेस्ट है। रीनीट के मेजर टेस्ट के स्कोर दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री के 136, केमिस्ट्री 121, सब रीनीट के मेजर टेस्ट है। 115, 137, इतने ही टेस्ट है। उसके बाद आप ये सारे जो स्कोर है, ये वाला रो वाला, ये 95, ये केमिस्ट्री का है मेजर टेस्ट वाला। जो ये रीनीट से पहले जो नीट हुआ था, नीट के लिए जब मैं मेजर टेस्ट दे रहा हूँ, उन सबका स्कोर है 95, 108, 96, 140, 104, 127, 125, 146, 121, 138, 103, 163, 146, 124, 99, 136, 125, 143। और जो अब इसके ये वाला जो रेड लाइन है, इसके नीचे जितना सारा आप स्कोर देख पा रहे हो, ये सारे माइनर टेस्ट जो आपके हर महीने होता है 21 दिन 28 दिन में, ये है माइनर के केमिस्ट्री का स्कोर। 155, 153, 143, 135, 161, 147, 153, 152, 148, 138। और ये सिर्फ फन टेस्ट ऑनलाइन वगैरह जो बैक यूनिट में आता है, वो सब एलन में ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उनका भी केमिस्ट्री दिखा देता हूँ। 137, 147, 140, 138, 148, ये सारे मेरे केमिस्ट्री के स्कोर। ये मेरा पूरा साल भर का रिपोर्ट कार्ड है, ये मेरा प्रोफाइल अल्फा अचीवर, मेरा बैच MAW, और मैं कोटा में ही था। दैट्स इट, थैंक यू।